एक बार फिर से आपको बताएं कि स्पीकर कौमी असम्बली के इलेक्शन कमीशन को खत के बाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी है। नई पार्टी पोजीशन में कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ का वजूद खत्म हो गया है। तमाम 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का रुकन जाहिर कर दिया गया है। उससे पहले 39 अरकान तहरीक इंसाफ के थे, जबकि 41 को आज़ाद डिक्लेयर किया गया था, जबकि तमाम 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का रुकन डिक्लेयर कर दिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं नौशीन यूसुफ। नौशीन, आपने बताया कि हफ्ते के रोज भी ये लिस्ट अपडेट की गई थी, उस दिन भी ये 80 अरकान को जाहिर किया गया था जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हैं। जी बिल्कुल, जब कौमी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था 12 जुलाई का, उसके बाद कौमी असेंबली ने जो अपनी पार्टी पोजीशन जाहिर की थी और उनकी जो वेबसाइट भी है उसके मुताबिक जो पीटीआई के जो अरकान हैं जो जाहिर उनके साथ एफिलिएटेड हैं, उन्होंने 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का ही जाहिर किया था और उनके अंदर कोई तब्दीली नहीं की गई थी। और अब भी जो फहरिस्त जारी हुई है इसके मुताबिक पीटीआई के जो 80 अरकान है उनको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का ही जारी किया गया है। अलबत्ता इन्होंने एक तब्दीली अब ये की है कि पहले मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUIF के सामने जो 23 नशिस्तें थी, जो मखसूस 23 नशिस्तें थी, जो कि दूसरी पार्टियों को जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अभी इस पर सस्पेंडेड है, उन 23 नशिस्तों को उन्होंने पहले शामिल अपनी उन्होंने अपनी लिस्ट जारी की थी, उसमें उनको नहीं दिखाया हुआ था। लेकिन अब जो फहरिस्त है उसके सामने उनके नाम जो हैं, उनके नंबर जो हैं वो मौजूद हैं। इस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 15, पीपल्स पार्टी की 5 और JUIF की 3 नशिस्तें हैं जिनको जाहिर तो किया गया है लेकिन उनको उनकी टोटल गिनती के अंदर शामिल नहीं किया गया। और कौमी असेंबली में इस वक्त कुल अरकान की तादाद जो है 23 मखसूस नशिस्तों के बगैर जो है 313 है। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के में एक रुकन की इजाफा हो चुका है। आपको मालूम है रहीम यार खान से नए MNA इलेक्ट होकर आ चुके हैं पीटीआई की नशिस्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो अब 69 नशिस्तें हो गई हैं। जबकि हुकूमती बेंचेस पर इस वक्त जो है कौमी असेंबली में वो 20 वहाँ पे 213 अरकान हैं, जबकि जो अपोजिशन बेंचेस हैं वहाँ पे बाकी अरकान मौजूद है, जिसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 80, JUIF के 8 और पीटीआई की हिमायत याफ्ता 8 आज़ाद अरकान है। PK मैप, BNP मैंगल और MWM की एक नशिस्त है। अपोजिशन नशिस्तों पर मौजूद एक रुकन, आज़ाद रुकन कौमी असेंबली ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत अख्तियार की थी, लेकिन बाद में उन्होंने कहा था कि उसमें मौजूद नहीं है, वो अपोजिशन बेंचेस पर ही बैठते हैं, उनको भी वहाँ पे ही अपोजिशन बेंचेस पर ही जाहिर किया गया है। और खाली और मुतनाज़ा 23 नशिस्तें जो हैं वो पीटीआई को, यानी आप बता रही हैं कि 213 अरकान को हुकूमती रुकन जाहिर किया गया है, 100 के करीब अरकान को अपोजिशन बेंचेस पर जाहिर किया गया है, जिसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 80, JUIF के 8 और पीटीआई के हिमायत याफ्ता 8 आज़ाद उम्मीदवार शामिल हैं। ऐसा ही रोशन? जी बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके अलावा अहम बात यह है कि जो ये एलोकेटेड जो नई लेजिस्लेटिव ब्रांच की फहरिस्त है, इसमें जो लिखा गया है कि खाली और मुतनाज़िर 23 नशिस्तें और जिनके सामने लिखा हुआ है टू बी एलोकेटेड टू पीटीआई, और जिसके बाद उन्होंने जो टोटल स्ट्रेंथ दी हुई है वो 336 की फहरिस्त दी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया नौशीन आपका।